एक बहुत ही शानदार, एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम के लिए मैं निमंत्रण दूंगा। जी बिल्कुल। पपेट शो आपके समक्ष लेकर आ रही है वीना बहन और उनकी टीम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। अरे मुरली, आज की न्यूज सुनी क्या? क्यों, कोई खास बात है? अरे हाँ, कल सवेरे 10 बजे धरातल के एमपी शपथ लेने वाले हैं। उसमें क्या बड़ी बात है? यूं तो हर 2-5 साल में एमपी बदलते रहते हैं। आए दिन नए एमपी आकर शपथ लेते रहते हैं। सारे मंत्री मिनिस्टर वायदा करते ही रहते हैं कि मैं देश की ईमानदारी और वफादारी से रक्षा करूंगा, मैं राशन का दाम कम करके दूंगा, गरीबों को सुख दूंगा, वगैरह वगैरह। लेकिन आज तक कितनी महंगाई कम हुई? कौन से राशन का दाम कम हुआ? किस नगर सेवक या जग सेवक ने ईमानदारी या वफादारी दिखाई है? क्या बात है मुरली, तुम तो बड़े समझदार बन गए हो। दुनिया में चल रही नेताओं की ठगी और आए दिन लाचार और बेबस इंसानों पर हो रहे अत्याचारों ने मुझे ऐसा समझदार बना दिया है। तुम तो बड़ी बड़ी बातें भी करने लगे हो। तुम्हें ये बड़े बड़े लोगों के कारनामे और करतूतें कहां से पता चली भाई? आप तो घर बैठकर न्यूज देखकर मुझे सुना रहे हो, ये होने वाला है, वो होने वाला है, ये शपथ लेने वाला है। लेकिन मैं उन लुटेरों की कहानी उनकी ही जुबानी सुनकर आया हूँ, इसलिए इतना होशियार हो गया हूँ। अच्छा मुरली, तुम गए कहां थे? कहां से आ रहे हो? क्या सुनकर आ रहे हो? मैं कल मंत्रालय गया था। अपना काम खत्म करके बाहर गेट के पास टैक्सी के इंतजार में खड़ा था। गेट के अंदर 2 व्यक्ति कुछ बातें कर रहे थे। उनकी आवाज धीमे धीमे मेरे कानों में स्पष्ट आ रही थी। उनकी बातें सुनकर मैं चौंक गया। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई, लेकिन मैं सब कुछ चुपचाप सुन रहा था। ऐसी क्या बातें हो रही थी उनके बीच में? साधारण सा दिखने वाला एक व्यक्ति किसी की इंतजार की मुद्रा में खड़ा था। इतने में मंत्रालय से नेता के लिबास में एक व्यक्ति उनके पास आया और बोलो बोलो, जल्दी क्यों आए हो यहाँ? साहब, मैं अभी अभी गोदाम से आ रहा हूँ। वहाँ सारे आलू सड़ने लगे हैं, कीड़े पड़ रहे हैं, लाखों रुपयों का माल सड़ रहा है साहब, और फेंकना पड़ेगा, इसलिए आपको तुरंत बताना उचित समझा। मैं अभी 10 लॉरी भिजवाता हूँ, सारा आलू मार्केट में रवाना कर दो। किस भाव से साहब? अरे अब जाओ जल्दी यहाँ से, 2-3 रुपये किलो में बिकवा दो। लेकिन साहब, 10 रुपया में तो हमने ही खरीदा है। अरे तुम फिक्र मत करो, 2-3 दिन में नया माल आने वाला है। सौदा हो गया है 8 रुपए में, उसका दाम बाजार में 40 रुपया लगा देना। अभी जाओ यहाँ से, कोई सुन लेगा तो। अरे ओ नेताजी, मीटिंग शुरू हो रही है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ हाँ, आया आया। बाप रे बाप, ये तो एक बड़ी आतंकी खबर सुनाई मुरली। हे भगवान, जब देश के सेवक ही अपनी धरती मां को लूट रहे हैं, तो इस देश का रक्षक कौन? ये तो अभी कानों सुनी है, उसमें ही बाप रे बाप निकल गया। अरे जब हकीकत सामने आएगी तो जुबान निकल जाएगी, गूंगे हो जाओगे। अरे मुरली, सच, ये लोग नोटों की गड्डी को देखकर सब भूल गए हैं। कुर्सी पर तो बैठे, पर अभी भी लालच का बवंडर बढ़ता जा रहा है। अभी कहते हैं कुर्सी हटाओ, सोफा लाओ। इन लोगों की कालाबाजारी ने तो साधारण इंसान तो क्या, बड़ी बड़ी कंपनियों को अपने भ्रष्टाचार का शिकार बना लिया है, नीलाम करवा दिया है। मुरली, एक बात समझ में नहीं आई। जिन चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, वो या तो खाने की चीजें हैं या जीवन उपयोगी वस्तुएं, मौज शौक के लिए बनी चीजें जैसे मोबाइल, सिम कार्ड, कॉल रेट या फैशन की वस्तुएं आए दिन कम दाम में बिक रहे हैं। बंसीलाल, इन लोगों की हैवानी की पूरी दास्तान और उनका अंत कैसे होगा, सुनो। सीना तान के देखो, हम सब आए हैं मैदान में, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे कहते हैं ईमान में। सत्य की जय हो मेरा भारत देश महान, सत्य की जय हो मेरा भारत
भारत देश महान। देखो कारवां उमड़ रहा है मैदान में, लाएगा सैलाब अब ये सारे हिंदुस्तान में। सत्य की जय हो मेरा भारत देश महान, सत्य की जय हो मेरा भारत देश महान। देखो कैसे लूट रहा झंडे की जूठी आन में, देखो कैसे लूट रहा झंडे की जूठी आन में। सिम दिलाता फोकट में चावल 40 के दाम में, भरे सारे गोदाम फिर भी भाव आसमान में। अब क्या देखोगे यारो अंजाम है जब सामने, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे कहते हैं ईमान में। सत्य की जय हो मेरा भारत देश महान, सत्य की जय हो मेरा भारत देश महान। गरम गरम कुर्सी पर बैठा हो गया बदनाम ये, गरम गरम कुर्सी पर बैठा हो गया बदनाम ये। नोटों की गड्डी को देखा भूल गया ईमान ये, अपनी माँ की इज्जत को खुद लूट रहा है वान ये। बेशर्म है कितना ये खुद कह रहा अंजाम है, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे कहते हैं ईमान में। सत्य की जय हो मेरा भारत देश महान, सत्य की जय हो मेरा भारत देश महान। सारे चोरों के छक्के छूटेंगे इस ऐलान में, सारे चोरों के छक्के छूटेंगे इस ऐलान में। जान न्यौछावर कर देंगे भारत की ऐसी शान में, आज नहीं तो कल आएगी बाजी अपने हाथ में। इस मिट्टी की कसम है यारो कहते हैं अंजाम में, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे कहते हैं ईमान में। सत्य की जय हो मेरा भारत देश महान, सत्य की जय हो मेरा भारत देश महान। सत्य की जय हो मेरा भारत देश महान, सत्य की जय हो मेरा भारत देश महान। ऐसा ऐलान करने वाली ये कौन सी सेना है भाई? शिव शक्ति पांडव सेना। ये कौन सी सेना है? पहली बार सुन रहा हूं ये नाम। आपने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का नाम तो सुना ही होगा। बहुत अच्छी तरह से। तुम्हारी भाभी तो पूरे दिन पीस ऑफ माइंड चैनल खोल के बैठ जाती है। पूरा दिन जान की दादी, गुलजार दादी और शिवानी बहन की ही माला जपती रहती है। अरे बंसीलाल, ये जो आप नाम बोल रहे हो ना, जानकी दादी, गुलजार दादी, शिवानी बहन, वह जो भी इनसे जुड़े हुए हैं, यही तो है शिव शक्ति पांडव सेना। वो कैसे? गीता में लिखा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात मैं धर्म ग्लानि के समय पर भारत में अवतरण करूंगा और अधर्म का विनाश कर एक सत्य धर्म की स्थापना करूंगा। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात भ्रष्टाचार को खत्म करके इस सारी दुनिया में एक राजा, एक भाषा, एक धर्म, एक संस्कृति वाली दुनिया, जहां शेर और गाय एक साथ एक ही घाट पर पानी पीते हैं, ऐसी दैवी दुनिया स्थापन करूंगा। वहां मनुष्यों में वसुदैव कुटुंबकम की भावना तो होगी ही, ऐसी सुखी सृष्टि बनाऊंगा। गीता का भगवान तो निराकार है। अब इतना बड़ा कर्तव्य करने के लिए जो उन्होंने कहा है कि मैं अवतरण करूंगा, तो जरूर इसी कलयुगी दुनिया के किसी मनुष्य को माध्यम बनाएंगे और उनके द्वारा श्रेष्ठ जीवन बनाने की प्रेरणा देंगे, जो उस माध्यम द्वारा परमात्मा के ज्ञान को धारण कर उनकी मत पर चलने वाले बच्चे हैं,
यही तो है शिव शक्ति पांडव सेना। उनके द्वारा ही परमात्मा इस भ्रष्टाचारी दुनिया का खात्मा कर संपूर्ण श्रेष्ठाचारी सत्युगी दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। कहाँ खो गए बंसीलाल? फिर तो इस शिव शक्ति पांडव सेना में तुम्हारी भाभी भी आ गई। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। सोच रहा हूं कि इस भ्रष्टाचार से बचकर श्रेष्ठाचारी दुनिया में जाने के लिए हमें भी इस ब्रह्मा कुमारी की इस शिव शक्ति पांडव सेना में शामिल हो जाना चाहिए। अरे मैं तो कुछ दिन पहले से ही जुड़ चुका हूं, इसीलिए तो आपको इतना सब बताया। ठीक है, तो आज से मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में।